नमस्कार, एमपीआईटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आज दिन भर की सबसे खास खबर शहडोल मेडिकल कॉलेज, मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज की है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों ने तड़प कर जान दे दी है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और बेड की हमारे पास कमी है। अब हमारे पास अस्पताल में मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं है। अब हमारे पास केवल 100 आईसीयू बेड बचे हैं। आज की स्थिति में अब वो कब भर जाए पता नहीं। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है और साथ में बेड की कमी है, स्टाफ की कमी की बात कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल ये बात कहते थे कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, जनता परेशान न हो, दिल्ली सरकार उनके साथ है, सांत्वना दे रही थी। और वो ये भी कह रही थी कि हम केंद्र से लगातार बातचीत कर रहे हैं और सब कुछ सही हो रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यहां पर कोरोना विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका है। लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं और शमशानों में लाइन लग गई है। इस बात को देखते हुए राज्य सरकार, प्रशासन और निचले स्तर के कर्मचारियों के अब हाथ पैर फूल चुके हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि कृषि आंदोलन अब भी जारी है। आज 143वां दिन है। क्या कृषि आंदोलन से जुड़े लोगों को इतना नहीं लगता कि अब हमें इस आंदोलन को छोड़कर हमें सबसे पहले कोरोना की स्थिति के बारे में चिंता करनी चाहिए? अगर हम वहां पर डटे रहकर अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं तो क्यों ना हम और लोगों के लिए मदद करें। आंदोलन अपनी जगह है, कुछ दिन बाद फिर से आंदोलन प्रारंभ हो सकता है, पर अभी आप वहां से हटना चाहिए उन्हें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच कुंभ मेला में जितने लोग आए थे उनसे अपील की और साथ में जूना अखाड़ा के जो लोग हैं उनसे अपील किया उन्होंने कि इस कुंभ मेले को अब समाप्त कर दिया जाए या फिर प्रतीकात्मक रूप से किया जाए। तो कुंभ मेले के जो जूना अखाड़ा के प्रमुख हैं उन्होंने ये बात स्वीकारी और उन्होंने कहा कि अब हम सबसे अपील करते हैं कि अपने अपने अखाड़ों को सलाह दें या उनसे अनुरोध करें कि अब वहां पर केवल प्रतीकात्मक रूप से कुंभ मेला मनाया जाए। पर कई अखाड़े के लोग इस बात से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाला जो 27 तारीख को शाही स्नान है वो हम जरूर करेंगे। बंगाल चुनाव पर राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात कही है। आज मैं उनकी भी तारीफ करूंगा, साथ में ममता बनर्जी की भी तारीफ करूंगा। बंगाल चुनाव में राहुल गांधी ने कहा कि हम आज के बाद हमारी जितनी भी वहां पर रैलियां, चुनावी रैलियां कांग्रेस की, वो हम रद्द कर रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जितने नेता रैलियां कर रहे हैं उनको चाहिए कि वे इन रैलियों पर विचार करें और ये बात तय करें कि क्या हमें इस कोरोना महामारी के दौरान रैलियों को करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संक्रमण के लिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों जिम्मेदार हैं। ये बात राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से कही और साथ में शिवसेना ने, महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना सरकार ने भी इस बात को कहा, तो जोर से कहा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इस कोरोना विस्फोट के लिए क्या जिम्मेदार नहीं है। सुपरसोनिक तरीके से यह कोरोना महामारी बढ़ती चली जा रही है, जिस पर ममता बनर्जी ने भी एक बात कही कि 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को जो मतदान होना है उसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बात की और उन्होंने कहा कि क्या हम इसे एक फेज में कराकर खत्म नहीं कर सकते। इस पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब हम इसको बदल नहीं सकते। वहीं 3 मई को मतगणना होगी, यानी कि आज भी पूरी तरह से पूरे जोर शोर से रैलियां चालू रही, भीड़ चालू थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच लोगों से अपील की है कि प्रशासन संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद करे। प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि प्रशासन लोगों के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करे। सरकार और समाज, इसमें दोनों का सहयोग जरूरी है। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि आज के आंकड़े भी डरा देने वाले हैं। लगातार चौथे दिन 2 लाख का आंकड़ा हम लगातार छू रहे हैं और उसके आगे भी जा रहे हैं। आज 2,61,500 नए मामले आए हैं, साथ में 1,501 नई मौतें हो गई हैं। वहीं इन्हीं मौतों में एक नया नाम जुड़ गया, शहडोल का, जिसमें ऑक्सीजन की कमी के चलते काफी लोग मर गए हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं एक आपको बात बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां पर कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के सहायक और लघु उद्योग संघ के उपाध्यक्ष गोंतेज जायसवाल ने हमें एक मैसेज भेजा है। उस मैसेज को मैं आपको पढ़ के सुनाना जरूरी चाहूंगा कि सरगुजा जिले की स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि आकाशवाणी चौक पर सर्व सुविधा युक्त
उर्सुलाइन हॉस्टल है और वर्तमान में पूरी तरह से खाली है और आगे भी खाली रहेगा। इसके तत्काल अधिग्रहण करके अस्पताल में तब्दील किया जाए और इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगानी है। दूसरे नंबर पर उन्होंने बात की है कि राजमोहनी भवन मनेन्द्रगढ़ रोड पर सरगुजा सदन कंपनी का बाजार है, बिस्तर पंखों की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इसमें समय लग सकता है, परंतु अस्पतालों में जगह कमी पूरा करने के लिए यह भी एकमात्र उपाय हो सकता है। इसी तरह कई अन्य हॉस्टल भी हैं जिनमें पंखा बिस्तर की पूरी व्यवस्था होती है, उनको तत्काल प्रभाव से कोविड अस्पताल में परिवर्तित किया जा सकता है। कौंतेज जसवाल ने यह भी कहा है कि सेंट्रल वर्कशॉप कोरबा में, जहां नजदीक में 3 रीजनल वर्कशॉप हैं, चिरमिरी, भटगांव, विश्रामपुर, इन तीनों वर्कशॉप में हर महीने बिलासपुर ऋषि गैस बिलासपुर से गैस सप्लाई होती है, जो कि हर महीने 600 से 650 तक के सिलेंडर की सप्लाई होती है। सभी वर्कशॉप में इतने सिलेंडर वहां हैं। सूरजपुर के कलेक्टर भी वहां जा चुके हैं इसी व्यवस्था के लिए, यहां पर भी बात की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऋषि गैस बिलासपुर वालों का अंबिकापुर से पुराना नाता है, उनमें सहयोग मांगा जा सकता है। गिरवरगंज, नैनपुर में ऑक्सीजन गैस की 2 उत्पादन इकाइयां, इस तरह से अनूपपुर, शहडोल में भी व्यवस्था की जा सकती है। आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि अगर जिला प्रशासन या प्रशासन के लोग इस बात को सुन रहे होंगे तो जरूर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि शहडोल में आज जो बड़ी घटना हुई, शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से 15 से 16 मरीजों की मृत्यु हो गई। ये आंकड़ा अभी तक हमारे स्पष्ट सूत्रों ने, कुछ पुष्ट सूत्रों ने बताया कि अब तक 15-16 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। और अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने इन मौतों की पुष्टि करके उन्होंने कहा कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद शिरालकर जो हैं, जब हमारे संवाददाता से सुबह उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं और मौतों का कारण जो उन्होंने बताया वो अजीब सा था कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया और इस बात को उन्होंने नल की पाइप के प्रेशर से जोड़ा। इस पर हम फिर से बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको इनकी बात सुना दूं। डॉक्टर मिलिंद शिरालकर ने क्या कहा। अभी भी गाड़ी तो नहीं आई है, प्रदाय तो चालू है, लेकिन वो बताया ना कि वो प्रेशर कम है। जैसे पानी की टंकी में पानी का लेवल कम हो जाता है, सब जगह प्रेशर कम होता है, तो वो कम हुआ है और वो पर्याप्त, क्योंकि क्या है कि वर्तमान में बिस्तर बढ़ गए हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इवन ये 10 KLD का टैंक हमारे लिए पर्याप्त तो नहीं है, इसके लिए भी हमने मांग की है। तब ये दोनों को चलाते हैं, दोनों को जब वो फुल भरा रहता है तो अपने आप में सफिशेंट रहता है, लेकिन वर्तमान में जो आवश्यकता और नंबर जो दोनों बढ़ा है, उसके बाद में वहाँ फुल भी भर जाए तो 4 दिन से अधिक की क्षमता उसमें नहीं है। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो ख़त्म हो रहा था, उसके लिए डिमांड दी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर में बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया कि रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी ख़त्म हो गई। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से ऑक्सीजन दिया जाता है, सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन फिर भी प्रदाय जारी रहा, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जब खत्म हो जाता है तो उसके कारण जो दबाव ऑक्सीजन का जो बनता है वो बहुत कम बन पाता है। और फिलहाल हमारे यहाँ सभी बेड पे लगभग जो ऑक्सीजन है, 62 बेड तो उसमें ICU के हैं, 25 बेड प्राइवेट में हैं, इसके अलावा 18 एक का HDU है, हर एक पे ऑक्सीजन पॉइंट चल रहा था, उसके कारण प्रेशर कम हुआ। ICU में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई हैं, लेकिन वो उसको ऑक्सीजन की कमी से कहना इसलिए नहीं होगा, ऐसा होता तो ICU के बाकी भी तो 62 क्रिटिकल मरीज हैं, वो उनमें से करीब 12 या 15 बाईपैप मशीन पे हैं। अगर वो भी उन पर भी असर हुआ होता तो ऑक्सीजन का दबाव ज़रूर कम हुआ, क्योंकि एलोमो टैंक अभी तक नहीं आया है। टैंक वाला जो पता पड़ा रात को कि 12 बजे, ऐसे साफ तो मैंने रात को 12 बजे, एक मिनट, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, हाँ। ये तो बात थी डॉक्टर मिलिंद शिरालकर की। और मैं आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब सरकार कागजी आंकड़ों से निकलकर युद्ध स्तर पर प्रयास करे, क्योंकि वह शहडोल में जो ऑक्सीजन लेवल था वो 25 से कम था और ये बहुत ही डरा देने वाला आंकड़ा है। वहीं शहडोल के कोविड प्रभारी मंत्री बिसाहुलाल सिंह इस समय कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं और समीक्षा बैठक ले रहे हैं कि आखिर यह कैसे हुआ। आकस्मिक बैठक की समीक्षा कर रहे हैं। अब बात करते हैं शहडोल में हुई इस घटना के बारे में। मैं आपको बता दूं कि क्या वहां पर जो सिलेंडर लगे हुए थे, मिलिंद शिरोलकर जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया था और उसको वो जोड़ रहे हैं
कि जो पानी की पाइपलाइन है, जिस प्रकार उसमें कभी कभी पानी का प्रेशर कम हो जाता है तो उससे पानी धीरे आने लगता है। ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। इसको आप ऑक्सीजन लेवल यानी कि जो जन मृत्यु से जुड़ा हुआ जीवन से जुड़ा हुआ है उसको जोड़ रहे हैं आप एक सामान्य सी चीज पर। आप इतने बड़े डीन हैं और आपको इस तरह के बयानात नहीं करने चाहिए। मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, बाहर परिजन हल्ला मचाए हुए हैं, शमशान घाट ले जाने की भीड़ लगी हुई है और परिजन वहां चिल्ला रहे हैं कि हमको हमारे परिजन की लाश नहीं मिल रही। इतनी अमानवीय दृष्टिकोण लोगों का हाथ हो गई। ईश्वर बचा लो लोगों को, बहुत स्थिति खराब है, कोई सुनने को तैयार नहीं। क्या लगा रहे, क्या कर रहे, भगा देते कुत्तों की तरह भगा रहे। बाहर निकलो, बाहर निकलो, रात में जाओ तो खुद जाओ, पैसे के बाद हमारे पास स्टाफ नहीं है। कितने लोग वहाँ पे हैं और कितने लोग और होंगे, क्या भरोसा, कोई कब मतलब इतनी बुरी स्थिति ईश्वर किसी को लगता है। अब पड़ी हुई बॉडी तो लोग हम लोग कैसे ले जाएंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ से वहाँ बेचते गायब हो गए हैं, वो स्ट्रेचर लेके 2 लोग कहाँ चले गए हैं, ये खड़े ये पहन रहे हैं। दूसरी बात कि मौतों पर अब समीक्षा बैठक करना जरूरी है। कलेक्टर अलग समीक्षा कर रहे हैं, प्रभारी अलग समीक्षा कर रहे हैं। यहां पर कि कोविड प्रभारी जो कोविड के प्रभारी शहडोल के, वो अलग समीक्षा बैठक बैठा के रखे हैं। जब मौत हो जाती तब समीक्षा करना क्यों जरूरी है? हम इस बार अब चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। अब हम चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास मौत ज्यादा हो रही है। अब हम चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास कोविड के लिए बेड नहीं है। साल भर आपको याद होगा कि इसी समय की बात कर रहा हूं मैं, इसी समय जिस तरह से आज कुंभ मेला लाखों की लोगों की भीड़ इकट्ठा कर हरिद्वार में मनाया जा रहा है, दिल्ली में आपको याद होगा मरकज और तबलीगी जमात, ये नाम आप सुने होंगे। और फिर से मैं आपको बता दूं कि मरकज और तबलीगी जमात के लोगों पर कितना आरोप लगाया गया था। एक कमरे में बैठकर वो नमाज अदा कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, उनको लेकर पूरे देश में हल्ला था। और आज जब कुंभ मेले में लाखों लोग एक ही जगह इकट्ठा होकर बिना मास्क के सब कुछ ऐसा धज्जियां उड़ाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पर काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, उस पर सरकार को कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, दमोह में उपचुनाव हुए, केरल और बाकी जगहों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, इस पर कोई बात नहीं। रात 12 बजे जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? क्या डीन को या वहां का जो प्रशासन है, मेडिकल प्रबंधन है, क्या उसको ये नहीं लगता कि वहां पर जान बचाने के लिए हम लोगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं और वहां पर हम गिनती कर रहे हैं कि 6 हो गए, ये 12 हो गए, 10 हो गए, नहीं 5 हुए, ये 4 हुए, ये सब क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूं कि जिस समय ऑक्सीजन की कमी हुई, क्या हमको बैकअप लेने की जरूरत नहीं? और आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर एक बड़े सिलेंडर की व्यवस्था भी कर दी, यूनिट की व्यवस्था भी कर दी है। उसके बावजूद इसकी कमी बताई जाएगी। और मौतों का सिलसिला जो चल रहा है उस पर बयानबाजी ये हो रही है कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया। ये बात तो बड़ी बेतुकी लगती है। जो लोग चले गए वो ऑक्सीजन का आप क्या करेंगे? उनकी तो मौत हो गई। तो इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रभारी मंत्री को दोष दिया जाए? क्या मिलिंद सोनम को दोष दिया जाए, डॉक्टर जो डीन है, या वहां के स्टाफ को दोष दिया जाए? कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है और इस व्यवस्था की गड़बड़ी को हमको सुधारना होगा। और इस व्यवस्था की गड़बड़ी को हम अगर साल भर से सुधारे होते तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। हमको पता है कि कोविड इतनी तेजी से फैल रहा है, उसके बाद भी हम छोटे तबके के लोगों पर चालान की कार्रवाई कर रहे हैं और जो बड़ा तबका है, जो चुनाव में व्यस्त है, जितने लोग जाकर वहां कुंभ मेले में स्नान कर रहे हैं, वहां व्यस्त हैं, ऐसी तमाम गतिविधियों में व्यस्त हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अपना तो ध्यान रखिए, पर समाज के एक अच्छे जागरूक नागरिक होने की वजह से जब आप अपने परिजन को अस्पताल में लेकर जाते हैं तो उनका ध्यान खुद रखना सीखिए। क्योंकि अस्पताल प्रबंधन या जिन पर हमने थाली बजाई थी, जिनके लिए हमने थाली बजाई थी, जिन पर हमने फूल बरसाए थे, जो हमारे कोरोना योद्धा थे, शायद वो अब थक चुके हैं। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, अपने परिजन खुद लेके जाइए, अपने परिजनों का खुद ख्याल रखिए। शायद हो सके तो आप सिलेंडर खुद ही लेकर जाइए और अपना सिलेंडर खुद ही लगाइए और खुद ही सब कुछ करिए।
फिर से कहता हूं, सावधान रहिए। कोरोना महामारी हवा में फैल चुका है और इसमें बच्चों की भी मौत हो रही है, दर्दनाक मौत हो रही है, पूरा का परिवार चपेट में आ रहा है। आप अपना ध्यान रखिए और सजग रहिए, सतर्क रहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।